आज यहाँ पर अपनी आँख लगाएंगे, ठीक है। आप इससे खोलेंगे तो आपको जो भी बाहर था, जो भी ऊपर का, या जो भी फोकस करना होता है, फोकस हम यहाँ से करते हैं, कितना पास और कितना दूर। सपोज हमने यहाँ पे ये लगाया, एक ही करके आके देखना बेटा, सामने से हटना, सामने से हटना। देखिए 1 बाय 1 आके देखिए, 1 बाय, इधर से आइए, इधर से, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आइए। देखो आपको प्रॉपर पूरी दिखेगी, दिख रही है, दिख रही है। तो आपको अगर कोई भी चीज़ बाहर की है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसमें आती है, और आप इसकी छवि यहाँ देख सकते हो। दिख रही है ना आपको? हाँ दिख रहा है, मुँह दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी फोकस करा। हाँ मैम को मुँह दिख रहा है। अभी देखो थोड़ा थोड़ा करेगी तो पूरा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है ना। और अगर हम कर रहे हैं तो कम दिख रहा है, छोटा हो रहा है। चलो आप दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, सिर्फ बाल ही दिख रहे हैं। आप चेहरा दिख रहा है, आप दिख रहे हैं। चलिए आइए, देखा नहीं देख बेटा आओ। वंशिका आप आ जाओ, वंशिका भी अच्छा बोलेगी, वंशिका अच्छा बोलेगी। वंशिका मेरी तरफ देख के बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? माई नेम इज वंशिका। वंशिका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। 5th में पढ़ते हैं। यस। तो कहाँ आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर, कंपोजिट स्कूल लोधीपुर राजपूत। कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में? लोधीपुर राजपूत। लोधीपुर राजपूत में। यस सर। तो कैसा लगता है आपको स्कूल में आते हैं? सर बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। यस सर। तो अच्छा क्या लगता है? सर यहाँ पर जो मतलब ऐसे जो जिस तरीके से यहाँ पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं सब बच्चे, तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। हमारे मम्मी पापा भी कभी ये नहीं कहते, मतलब कि तो हमारे मम्मी पापा तो रोज़ जाने के लिए कहते हैं, और अच्छी पढ़ाई को देखकर हमारे डैडी तो ये कहते हैं यहाँ से मतलब जाने को मन ही नहीं कर रहा, पढ़ाई को देखकर। अच्छा, आपके स्कूल में एक लैब भी है, कौन सी लैब है ये आपकी? एस्ट्रोनॉमी लैब। एस्ट्रोनॉमी लैब में कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर अंतरिक्ष की मतलब सारी चीजें जो सिखाई जाती हैं। देखते हैं कैसे काम करता है। यस सर। अच्छा, क्या अभी अंतरिक्ष में क्या गया था अभी? वो चंद्रयान 3। अच्छा। जहाँ पर रोबोट गया था। अच्छा। तो फिर मैम ने बताया फिर आपको यहाँ पे कैसे हुआ, आपने देखा भी होगा, तारे भी देखते होंगे। यस सर। टेलीस्कोप से देखा? यस सर। तो कैसा लगता है टेलीस्कोप? सर बहुत अच्छा लगता है जब ऊपर का नज़ारा देखते हैं तो। इससे पहले कभी देखा था स्कूल में? नो सर। नहीं देखा था, टीवी में देखा था? हाँ, अब तो रियल में देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बॉडी पास और कई सारे कई चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिली, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नाम सरिता चौहान है और मैं असिस्टेंट टीचर हूँ कंपोजिट स्कूल लोधीपुर राजपूत में। मैम, जो एस्ट्रोनॉमी लैब बनी है तो किस तरीके से बच्चों का रुझान यहाँ पर आया है, और लैब से क्या लगा है कि बच्चों में किस तरीके का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है?
देखिए आजकल जो हमारे यहाँ पे ट्रेंड है दैट इज़ साइंटिफिक क्रिएटिविटी को डेवलप करना, और एक साइंटिफिक क्रिएटिविटी को मुझे लगता है एक एस्ट्रोनॉमी लैब से बेहतर कहीं पर भी एक वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चों का एक साइंटिफिक क्रिएटिविटी पर एक रुझान आया है, उन्हें बहुत सारे स्पेस के बारे में चीज़ें पता चल रही हैं, क्या होते हैं एस्ट्रोनॉट, क्या होती है एस्ट्रोनॉमी लैब, क्या सोलर सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा इंटीरियर, कैसे हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स, उसमें क्या आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मतलब अगर आप ये कहिए कि ये एस्ट्रोनॉमी लैब किसी भी तरीके से, किसी भी विज्ञान पक्ष से अछूता नहीं है। आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, और आप अगर एक बच्चे को करके सिखाना चाहते हो, लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल उसे सिखाना चाहते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल करके और प्रैक्टिकल सीखता है। तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट है, और गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा एक सेटअप करा है, ना केवल बच्चों के लिए बट कम्युनिटी के लिए, कि जिनको देखना है कि होती क्या है नक्षत्र कार्यशाला, वो आएँ और आके देखें। पेरेंट्स भी आते हैं? ऑफ कोर्स सैटरडे हम लोग ऐसा भी करा है कि कम्युनिटी के लिए हम लोग खोलते हैं ये। इट इज़ कि एक जो बीच में बॉर्डर है, जो स्कूल और जो पेरेंट्स का बॉर्डर है, उसको ख़त्म करना एक सबसे बड़ा हमारे स्कूल का एजेंडा है, ताकि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहे, उनके बच्चे भी इन्वॉल्व रहे, और उनको पता चले कि आजकल डिजिटल एजुकेशन कैसी होती है। ओके। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो अब तक कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें बच्चों को जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उससे जोड़ा जा रहा है? तो किस तरीके के प्रयास हैं? कुछ विद्यालयों में एस्ट्रोनॉमी लैब्स भी स्थापित की गई हैं, तो कितने विद्यालय मंडल में ऐसे हैं और किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है? हमारे जो मुरादाबाद मंडल की बात करें तो लगभग 7,678 हमारे स्कूल्स हैं, जिसमें हमारे जो सभी टीचर्स हैं वो विज्ञान या गणित की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसको और सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो है ब्रह्मांड के विषय में बच्चों को जानने के लिए सभी मंडल के हमारे जितने भी जनपद हैं वहाँ नक्षत्रशालाएँ स्थापित हो रही हैं। इसमें मुरादाबाद, बिजनौर और संभल 3 जगह बहुत ही अभूतपूर्व काम हुए हैं। लगभग 34 हमारी नक्षत्रशालाएँ मुरादाबाद में स्थापित हो गई हैं। इसी प्रकार लगभग हमारी 32 नक्षत्रशालाएँ बिजनौर में स्थापित हो गई हैं। इसके अलावा 20 नक्षत्रशालाएँ हमारी संभल में स्थापित हो गई हैं। 80 हमारी नक्षत्रशालाएँ स्थापित हो चुकी हैं और 26 पे हमारा काम चल रहा है। तो 106 नक्षत्रशालाएँ आप ये मान सकते हैं कि हमारी विद इन वीक हमारी इस्टेब्लिश हो जाएंगी। इसके अलावा रामपुर में और अमरोहा में भी इन पे काम प्रारंभ हो गया है, काम चल रहा है। हम लोगों का टारगेट ये है कि हम प्रत्येक नया पंचायत में कम से कम 5-5 नक्षत्रशालाएँ ऐसी बनवाएं कि जहाँ के बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें, और नहीं तो फिर उसके जो आसपास के बच्चे हैं वो वहाँ जाके उसको देख करके उससे लाभान्वित हो सकें। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा जिला प्रशासन का, वहाँ के सभी हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन में जो ये काम हुआ है वो वास्तव में अभूतपूर्व काम है। इससे आगे बढ़ के भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को, जो हमारे जूनियर स्कूल के बच्चे हैं, उनको AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब के विषय में जानकारी के लिए भी हम लोग आधारशिला लैब भी स्थापित करा रहे हैं। संभल में काफ़ी हमारी आधारशिला लैब स्थापित हो गई हैं, मुरादाबाद में भी स्थापित हो गई हैं। मुरादाबाद में नानपुर की कुंदरकी की जो आधारशिला लैब है वो भी स्टेब्लिश हो गई और फंक्शनल हो गई है। तो विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है पंचायत के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से, कि अपने बच्चों को हम लोग जो लर्निंग लेवल है उसके अनुकूल हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। सर, इस एस्ट्रोनॉमी लैब से किस तरीके के इम्पैक्ट नजर आए हैं? बच्चों का नंबर, चिल्ड्रंस की जो वो है नंबर्स, वो स्कूल्स में इंक्रीज हुए हैं। पेरेंट्स की भी क्वेरीज आ रही हैं, जिस तरीके से आपकी हेडमास्टर से बात होती है गाँव में। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अभी तक हम लोग जो है इसको किताबों में पढ़ा करते थे, मतलब कागजों पे देखते थे कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है। तो अब जब हमारी आधारशिला लैब या हमारी जो एस्ट्रोनॉमी लैब है, ये बनके जब आपको वही उसी प्रकार का एक वातावरण दे रही हैं, तो आपको हर चीज़ें आपकी क्लियर हो जा रही हैं। तो उन बच्चों की जो समझ है अपने ब्रह्मांड के विषय में, चूँकि एक बड़ा एस्पेक्ट है ब्रह्मांड का, तो जो बच्चों की समझ है, तो एक बार जो करके देखने में मतलब जो चीज़ें आती हैं, वो पढ़ने में वो चीज़ें समझ में वैसे नहीं आती हैं। तो एक बार अगर उन बच्चों के दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी तो उनकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। उनकी रुचि ब्रह्मांड के साथ साथ हमारी अन्य चीज़ों में भी बढ़ेगी, क्योंकि उस प्रकार से उनका दृष्टिकोण विकसित होगा विज्ञान के प्रति। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो हमारी लैब्स हैं ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगी। ठीक है।
कितनी देर की स्टोरी? मतलब होता है वर्तमान काल। तो आज मैं जो तुम्हें सिखा रही हूँ वर्तमान काल के अनुवाद को बनाना सिखाऊंगी संस्कृत में, ठीक है? जैसा हमने इधर लिखे हैं सर्वनाम शब्द रूप और ये हमारे पढ़ाते। अब एक सेंटेंस मैंने तुम लोगों को दिया है यहाँ पे कि वह पढ़ता है, ठीक है? वह की संस्कृत क्या होती है? सा। तो जिस पुरुष का और ले लेना जो हमारा यही है सा का हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है? तो जो पुरुष और वचन हमारा सर्वनाम शब्द का है तो वो इसका अनुवाद क्या बन जाएगा? तो पढ़ता। अगर कोई अब तुम्हारे से अनुवाद बनाएगा बताओ नैन्सी क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? वे सब पढ़ते हैं और वे सब का हमारी संस्कृत होती है वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, है ना? तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब। तो उसमें हमारा आगे देखिए यहाँ पे फॉर्म मानी क्या होता है? तो जब हम यहाँ का सेंटेंस बनाएंगे तो मध्यम पुरुष का जब हम ये लेंगे सर्वनाम तो मध्यम पुरुष की भी हम ये क्रिया ये लेंगे, ठीक है? तुम्हारा को द्वारा और फॉर्म माने तो युवा माने क्रिया माने आप और क्या करके बताएंगे? बैटरी ये मरकरी उठाई और मून पे वजन हल्का है ना, बहुत हल्का है ना, बहुत हल्का है इसलिए मोड़ते हैं। नेक्स्ट सैटर्न उठाओ, ओके नेक्स्ट उठाओ, आपका मार्स उठाओ, अर्थ उठाओ, इसमें देखो आपका वजन इतना रहेगा। सबसे ज्यादा वजन कहाँ पर होगा? ओके सबसे ज्यादा वजन होगा आप अगर जुपिटर पे जाते हैं। अगर आप जुपिटर पे जाते हैं तो वहां आपका वेट बहुत ज्यादा फील होगा। दूसरा कोई बच्चा ट्राई करेगा? आइए आइए बताओ
सबसे हल्का, आप कहाँ जाओगे तो आपको सबसे हल्का फील होगा, कहाँ आपका वजन सबसे कम होगा, मुझे बताओ। ये है क्या, ये बताओ। ये सोलर सिस्टम है, आपका सोलर, आपके ग्रह हैं आपकी, नाम बोलते जाओ बच्चे। हाँ पता है, नाम बताओ बोलो। ये क्या है, व्हाट इज दिस, बोलते दिस जाओ। इज मून, दिस इज अच्छा। मून। आपका सबसे कम वजन कहाँ पर होगा, मून। मून क्या है हमारी, चांद। चांद क्या होता है, चांद हमारी क्या है, ये हमारी क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये दिया हुआ है। वहाँ स्पेस में जो जाते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, अगर हम आ जाइए अपने स्केलेटन सिस्टम को देखें, सो दिस इज, आपका शरीर हड्डियों से बना है ना, कितनी हड्डियां होती हैं, How many? 206 बोन्स। और सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, इसमें सबसे बड़ी हड्डी कहाँ भी दिख रही है, दिख रही है आपको, ये दिख रही है, सबसे लंबी, इसको कौन सी बोन कहते हैं, इसे फीमर बोन कहते हैं, कौन सी बोन कहते हैं। और आप अंदर से कितने भी खूबसूरत हो, बाहर से अंदर से आप कैसे दिखते हो, ऐसे दिखते हैं, सब लोग हम ऐसे दिखते हैं। और ये आपका स्केलेटन सिस्टम की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को शेप मिलता है, आपके हाथ पैर समझ में आते हैं। अदरवाइज आपने सड़ा हुआ आलू देखा है, अगर ये नहीं होगा, ये हड्डियों का ढांचा नहीं होगा, तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, वही सड़ा है। ये रहा आपका रिब केज, है ना, कितनी सारी चीजें हम सीख सकते हैं। और ये आपके कहाँ है, अभी बताया था, सबसे बड़ी हड्डी इसमें कौन सी है? कौन सी है, ये हड्डी, फीमर बोन, आपका फीमर बोन। और ये आपके जॉइंट्स हैं, आप क्रिकेट खेलते हो, लात मारते हो, फुटबॉल चलाते हो, रीजन है ये जो जॉइंट है ना, ये बीच में दिख रहे हैं ना, इसकी वजह से आप ऐसे तो मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं, इसीलिए कहते हैं हड्डियों की देखभाल करिए, दूध पीजिए। अगर दूध नहीं पियोगे तो जल्दी जल्दी हड्डी क्या होगी, टूट जाएंगी, फिर आप खेल पाओगे, ऐसे बॉल मार पाओगे, नहीं मार पाओगे। ठीक, थैंक यू बोलेंगे। आप एस्ट्रोनॉमी लैब के लिए आए हैं क्या? अच्छा, बेटा आप ये जाओ बाहर अंदर, सौरभ अंदर जाओ। हाँ बैठ, अभी नहीं, अभी लंच नहीं, अभी 2 मिनट रुक गए। हाँ मैडम, बताओ। ये भी सुनी, ये हिंदी बोलती डोलर विधि है कि जैसे किसी भी चीज को यहाँ से मारो, ये देखो वहाँ से जा रहा है, इसी तरह से ये चीज के ऊपर जी मैम, हम जादू को ना क्या समझा, बता देते हैं, ये अभी बताया मैं सर्च कर रही थी। तो
चीजें देखने के लिए है। दिख रहा है? ये भी बच्चे चला कैसे न्यूटन्स का क्राइटेरिया ये आपको बताते हैं कि टाइम किस टाइम से आप करते हैं, तो ये एक ऑसिलेटरी वाली चीज़ें बताते हैं कि अगर आपने किस गति से ये छोड़ा है तो इसकी स्पीड कैसे होगी। ठीक है, ये कौन घूम रहा है? ये कौन? चांद ये बोल रहे हैं। चांद जिंदगी के चक्कर लगाता है। चलो ठीक है, रेडी हो?